एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां सीता देवी धाम से लौट रहे 8वीं की छात्रा को किडनैप कर छेड़छाड़ राहगीर की सूझबूझ से पकड़ा गया आरोपी। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कटरा मेदिनीगंज स्थित मां शीतला देवी धाम के दर्शन कर घर लौट रही 8वीं कक्षा की एक छात्रा को एक सोहदे ने कार में जबरन अगवा कर लिया और उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की। हालांकि एक सतर्क राहगीर की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया और पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि विक्रम चौराहा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया और आरोप लगाया कि उसकी बेटी, जो कि कक्षा 8वीं की छात्रा है, 25 अगस्त 2026 की शाम करीब 5 बजे कटरा मेदिनीगंज स्थित मां शीतला देवी धाम से दर्शन करने के बाद वापस लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान वहां एक बिना नंबर की सोनेट किया एसयूवी आकर रुकी। चालक ने लड़की से कहा कि वह उसके पिता को अच्छी तरह जानता है और उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने जोर जबरदस्ती कर उसे गाड़ी की अगली सीट पर बैठा लिया। आरोप है कि गाड़ी को लेकर वह सीधे एटीएल ग्राउंड पहुंचा और वहां गाड़ी खड़ी करके छात्रा के साथ जबरन अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने लगा। भाग्यवश उसी रास्ते से प्रद्युमन सिंह गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर संदिग्ध हरकतें देख ली और जब वाहन के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर बैठी लड़की को पहचान लिया। जैसे ही आरोपी को रोकने का प्रयास किया, वह घबराकर गाड़ी लेकर भागने लगा। प्रद्युमन सिंह ने तुरंत पीड़िता के पिता को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी और पिता के निर्देश पर लगातार गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान गाड़ी की लोकेशन भी उन्होंने पुलिस को शेयर कर दी। जानकारी के बाद पुलिस के अफसर भी मौके पहुंच गए और प्रार्थी और पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए वाहन को करणपुर सिविल लाइन स्थित V2B मार्ट के सामने से धर दबोचा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपनी पहचान मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी घोशियाना बेगम वार्ड बताया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां गोतनी में जनसत्ता दल ने 2027 चुनाव को लेकर किया संगठनात्मक बैठक। दरअसल कुंडा विधानसभा क्षेत्र के गोतनी और खमसरा गांव में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को जनसत्ता दल की बैठक हुई। इसमें कुलदीप पटेल और संतोष सिंह की मौजूदगी में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनसत्ता दल को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने का संकल्प भी लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां डॉक्टर डेशियन हार्डिकर की पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित जिला कांग्रेस सेवा दल ने दी श्रद्धांजलि। दरअसल सिविल लाइन स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस सेवा दल संस्थापक डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम शंकर द्विवेदी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर देश के लिए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान अनुशासन और सेवा का संकल्प भी लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां मानिकपुर में अकीदत के साथ निकाला गया ईद मिलाद उन नबी का जुलूस। दरअसल मानिकपुर नगर पंचायत में बुधवार को ईद मिलाद उन नबी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। काछीपट्टी मदरसे से शुरू हुआ जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए हामिद शाह दरगाह पर समाप्त हुआ। इस दौरान डीजे, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। पुलिस सुरक्षा और स्थानीय लोगों के सहयोग से यह आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके की खबर की, जहां कटैया में अजगरा महासंवाद किया गया आयोजित। जिलाधिकारी ने आम नागरिक बनकर लिया हिस्सा। देखिए यह खास रिपोर्ट। बोलो डिबेट कराएं, डिबेट को मत रोकिए। ये जो डिबेट का पूरा खाका खींचा गया था वो अब जीवंत रूप से जनपद में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। जैसे अच्युत संवाद हुआ था तो उसमें धर्म हमारी क्या है, संस्कृति क्या है, सफलता क्या है, सत्य क्या है, मानव का मतलब धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। प्रतापगढ़ से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है। कटैया के शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज में आयोजित द ग्रेट अजगरा डिबेट के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रोटोकॉल और वीआईपी कल्चर से दूर प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे एक आम नागरिक की तरह छात्रों के बीच कुर्सी पर बैठे नजर आए। आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट। दरअसल प्रतापगढ़ के कटैया स्थित शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज में अजगरा महासंवाद, जिसे हम द ग्रेट अजगरा डिबेट के नाम से आज जानते हैं, इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि जिलाधिकारी अभिषेक पांडे किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं
बल्कि एक आम नागरिक की तरह मंच के सामने बच्चों के बीच बैठे नजर आए। डीएम साहब ने न सिर्फ पूरे उत्साह के साथ प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां सुनी, बल्कि उनके विचारों पर खुलकर संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा नम्रता विश्वकर्मा का चयन अब ब्लॉक स्तर पर होने वाले अजगरा महोत्सव के महासंवाद के लिए किया गया है। जिलाधिकारी ने खुद विजेता छात्रों से संवाद कर उनके सवालों को सुना और उनका हौसला अफजाई भी किया। आप डिबेट कराइए, बैठिए ना, आप लोग डिबेट चलती रहे। इसका माहौल हो, उसको पता ना हो गलत और सही क्या है, इस वजह से भी कई लोग गलतियां कर जाते हैं। अगर वो सुधार इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हम देखिए कि उसने क्या क्या सुधार किया। अगर सुधार सही है तो हमको देखिए सर, फ्यूचर में जैसे ये चीज़ घटनाएं अतीत में जो हो चुकी हैं, तो ये केवल अभी तक मेले तक ही सीमित था। लोग जानते थे कि यहाँ मेला होता है, तो कहीं ना कहीं कि मेले से आगे बढ़कर भी समाज में जैसे अच्छे दुष्ट संवाद हुआ था, तो उसमें धर्म हमारी क्या है, संस्कृति क्या है, सफलता क्या है, सत्य क्या है, मानव का मतलब धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हमारे नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। आज का युवा जो है उनको पुरानी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसकी रिलेवेंसी आज बढ़ रही है। देखिए, इस वक्त पूरा समाज लगभग इस बात पे सहमत है कि संवाद ही आगे बढ़ने का एक तरीका है और जनता से संवाद करके जनता से समाज की संरचना, व्यवस्था आदि के बारे में अपनी समझ बेहतर करके ही प्रशासन एक संवेदनशील भूमिका निभा सकता है। प्रतापगढ़ इस मामले में काफी समृद्ध है कि पुरानी संवाद की परंपरा यहाँ पे महाभारत कालीन है। हजारों वर्षों पहले यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था हमारे अजगरा गांव में। उस संवाद की प्रक्रिया को हम लोग इस वर्ष प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड ले जा रहे हैं। उसके बाद 5 चरणों से होते हुए हम अपने अंतिम 8 डिबेटर्स चुनेंगे, जो कि 17 तारीख को अजगरा में एक महान संवाद में एक दूसरे के सामने मुखातिब होंगे। ग्राम पंचायत के जो आयोजन है, उन्हीं के क्रम में मैं आज कटैया गांव लक्ष्मणपुर ब्लॉक में स्थित है, वहां पर आया था। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कि जनता में कितनी ऊर्जा है और आम जन अपनी इस विरासत को एक प्रकार से सजोने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ खड़े हो रखे हैं। स्वतः स्फूर्त एक जन आंदोलन और अभियान का रूप ये अजगरा डिबेट ले रहा है और मेरे साथ ये तीनों विजेता और गांव की प्रधान भी हैं। और एक प्रकार से जो असली साधुवाद के पात्र हैं वो ये लोग हैं, जो आज काफी उमस है उसके बावजूद भी तर्क करने, चिंतन करने और ये बताने कि हम सब धर्मराज युधिष्ठिर के ही वंशज हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में आए। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो डिबेट का पूरा खाका खींचा गया था वो अब जीवंत रूप से जनपद में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। बेशक प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी सादगी और युवाओं से सीधा जुड़ाव समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। प्रतापगढ़ में आयोजित द ग्रेट अजगरा डिबेट पर आपकी क्या राय है और आपके गांव से किसने प्रतिभाग किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शानदार मुहिम की लगातार अपडेट पाने के लिए ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।